एक बार फिर स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज में। तो आइए रुख करते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर। बिहार के गया जिले में चोरी के शक में 15 वर्षीय नाबालिग की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना शेरगाती थाना क्षेत्र के झोर गांव की है। परिजनों ने गांव के 2 लोगों पर लाठी डंडों से हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और 2 लोगों से पूछताछ करते हुए पूरे मामले की जाँच की जा रही है। पहला बार ढूक गया, पहले 2 साल से पहले घर में ढूक गया। पायल ले गया, 10 रुपया था, बिस्सा 2 जोड़ा पायल था, बिस्सा था, 10 रुपया था, तो निकाल लिए थाना में अथी लगाए। थाना में दिए चेक करके चले आए सर या फिर कल रात ही गया, घर गया तो ढूक गया। पायल ले गया तो 2 थान, अच्छा, 10 रुपया ले गया था, अच्छा, तब गया था पुलिस दिया था, पूछा दवा ज़्यादा नहीं पूछा, रात घुस गया। फिर ट्रेनी मांझी घर, अच्छा, रात में, हाँ, तुम्हारा डकैती करके फिर हमें जाकर फिर गया तो खानी लेकर मारपीट किया, अच्छा, ओखन मारपीट किया। फिर वहाँ से आया तो फिर हम था हम थोड़ा घर बांध छोड़ दिए था। तो इसकी मौत कैसे हुई? हाँ, 3-4 घर चोरी हुआ सर। पहले हुआ चोरी, पहले हो गया सर, गाड़ी अपाची चला दिया था संदा, अपाची डाल दिया, फिर पकड़ा गया। जवा ज़्यादा चोरी कर दिए तो पकड़ा, आती भागने भाग गया, फिर साथी अगर घुस गया था। सीतापुर से आपको बता दें, जहां तंबौर में सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर बिजली विभाग ने विशेष सुरक्षा इंतजाम शुरू किए हैं। बैरागीपुर घाट से गोकर्णनाथ धाम जाने वाले कांवड़ मार्ग पर लगे लोहे के विद्युत पोलों को प्लास्टिक के त्रिपाल से ढका जा रहा है। विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य बारिश के दौरान करंट के खतरे को कम कर लाखों शिव भक्तों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। ये बैरागीपुर घाट से सचिन वर्मा सहित 7 लोगों ने यह कांवड़ 31 लीटर कांवड़ यात्रा उठाई है, जो यहाँ से बैरागीपुर घाट से बुला गोकर्णनाथ के लिए निकाली गई है। यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर से अधिक ही होगा लगभग, और ये 7 शिव भक्तों के द्वारा ये कांवड़ यात्रा निकाली गई है। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि इनको ताकत दें, वहाँ तक कांवड़ यात्रा सकुशल पहुँचे और देश में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। इसके बाद में आज तो प्रथम दिन है सावन का, और आज शुरुआत हुई है 31 लीटर कांवड़ यात्रा से। हमें लगता है कि 101 लीटर तक की एक कांवड़ यात्रा जाएगी, जो अभी कुछ और शिव भक्त हैं जिनके द्वारा 101 लीटर कांवड़ यात्रा उठाई जाएगी, वो भी जल्दी है, ये लगभग 2-3-4 तारीख में उठाई जाएगी। और पूरा सहयोग है सभी को। शिव भक्तों की सुरक्षा में राष्ट्रीय विजन के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। देखिए, मैं उन सभी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कर्नाटक के तुमकुरू में एक ज्वेलरी दुकान से सोने का छोटा आभूषण गायब होने पर चोरी की आशंका जाहिर की गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में एक चूहा मुंह में सोने का टुकड़ा दबाकर ले जाता दिखाई दिया। कर्मचारियों ने चूहे के रास्ते की तलाश कर आभूषण बरामद कर लिया। ये अनोखी घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आंध्र प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची मसौदा जारी किया है। आयोग के मुताबिक 89.22% मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो चुका। जांच में लाखों डुप्लीकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाता मिले हैं। बीएलओ घर घर जाकर शेष मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। मधुबनी के मालेनगर स्थित पार्टी कार्यालय में भाकपा माले में शहीद कामरेड चारू मजूमदार का 54वां शहादत दिवस मनाया। श्रद्धांजलि सभा में नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यकर्ताओं ने चारू मजूमदार के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। केस वापस लेने पड़े हैं और आगे की जो संकल्प है वो संकल्प ये है जो कि पूरे तौर पर छात्र शिक्षा परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ में और छात्रों के हित में आंदोलन को और आगे बढ़ाना है। हमारा मधुबनी जिला इस मामले में जैन जी आंदोलन के मामले में थोड़ा सा डल सिद्ध हुआ है, इसलिए पार्टी ने डिसीजन किया है, जिला कमेटी ने फैसला किया है जो 23 अगस्त को पूरे जिला से छात्र युवा जुटेंगे, छात्र युवा कन्वेंशन होगा और मधुबनी में भी आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे जिला के अंदर जितने भी अंचल हैं, प्रखंड हैं, वहाँ पर 13 और 14 तारीख को 24 घंटे का भूख हड़ताल होगा, सत्याग्रह होगा और उसके जरिए पूरे जो ग्रामीण गरीबों का सवाल है, बास आवास का सवाल है, राशन कार्ड का सवाल है, उस सवाल को उठाया जाएगा। साथ ही हमारी जिला कमेटी
दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आंध्रल रोड क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और 7 महीने के मासूम बेटे पर हथौड़े से हमला कर दिया। इस हमले में 7 महीने के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। विशाखापट्टनम में प्रेमिका की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक शादी के दबाव से नाराज आरोपी ने युवती की हत्या कर शव को सूटकेस में रखा और ट्रेन की उड़ीसा के जंगल में फेंक दिया। सीसीटीवी और जांच के आधार पर आरोपों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से आपको बता दें, जहां शाहजहांपुर के बंडा में बिजली समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने बिजली घर पर प्रदर्शन किया। किसानों ने एसडीओ को ज्ञापन देकर ददूरी फीडर की जर्जर 11,000 वोल्ट लाइन बदलने और आपूर्ति सुधारने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। हमारी यहाँ जो है विद्युत लाइनें जो जर्जर हुई हैं 11,000 हैं या एलटी लाइनें हैं, उनसे एक तो विद्युत सप्लाई बाधित रहती है और टूटने से कई बार जान माल का खतरा भी पैदा हो जाता है। तो अधिकारियों से मौखिक और लिखित रूप से कई बार सूचित किया गया इनको, पर इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे। और जो 24 घंटे वाले फीडर्स बनाए जा रहे हैं गांव के लिए, उसमें एक तो काम में देरी हो रही है और जो झाले दूर हैं वहाँ पर धन उगाही की शिकायतें मिल रही हैं, जिसके ये लग रहा है कि यहाँ के अधिकारी जो उसमें लिप्त है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि यदि हमारी इन मांगों पे गौर नहीं किया गया, जो हम शिकायत कर रहे हैं लिखित रूप से, तो हम आगे उग्र आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की ही है। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? प्रदर्शन जो है, ये हमारे क्षेत्र की जो लाइनें हैं ये 40 से 50 साल पुरानी है और जो जर्जर स्थिति में है और जिसमें आए दिन किसान को जान माल का नुकसान होने का खतरा है और किसान को भी जिसमें मजदूर काम करता है खेत में, उसके लिए भी खतरा है, जिसको बदला जाए। और बिजली लगातार ट्रिपिंग की समस्या बनी हुई है किसानों को, जिसमें सिंचाई करने में बहुत दिक्कत हो रही है लगातार ट्रिपिंग की वजह से। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज। एटा के आवागढ़ थाना क्षेत्र में विवाहिता पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि घर में बच्चे के साथ सो रही महिला को करंट लगाकर जलाने और गला दबाने की कोशिश की गई। गंभीर हालत में महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहाँ का एक बहुत ही अपराधी शातिर हैवान है, इसका नाम है सनी कुमार, इसके पिताजी का नाम है सुरेंद्र कुमार सिंह। ये आए दिन इस ताक घाक में रहता है कि खेतों पर कहीं सोच के लिए बहन बेटी जाएं तो उनके साथ किसी जघन्य अपराध को दे, घटना को अंजाम दे। रात 1 बजे इसने मेरे घर पर पीछे के दरवाजे से घुसाया, जिसमें मेरे छोटे भाई की पत्नी सो रही थी, सुमित्रा यादव, और उसने जगाकर उसे तुरंत बिजली का करंट लगा के बेहोश किया, उसके साथ बलात्कार किया। और बलात्कार करने के बाद एक बहुत ही जूते के फीते से, मजबूत फीते से उसको फांसी लगाई। और फांसी लगाने के बाद उसका एक 4 साल का बच्चा था, वो बच्चा जब रोते हुए चिल्लाते हुए आंगन में आया, तब हम सब लोग जागकर भागे तो ये भाग गया। हमने पकड़ने की कोशिश की लेकिन फिर भी भाग गया। तो उसने बलात्कार किया है। बलात्कार करने के बाद करंट लगाया है। करंट लगाने के बाद रस्सी से फांसी। वही बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि आगरा से आपको बता दें, नवीन फल सब्जी मंडी एसोसिएशन ने बसई ताजगंज स्थित कलवा राम मंडी उपस्थल को बंद कराने की मांग की है। एसोसिएशन का आरोप है कि अवैध संचालन से राजस्व का नुकसान हो रहा है और व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। कैबिनेट मंत्री जी हैं, उनके समय में सिटी मजिस्ट्रेट साहब सोते आए थे। उन्होंने कहा था कि इस मंडी को अधिसूचना को निरस्त करने के लिए हम एक आख्या शासन को भेजेंगे, लेकिन उन्होंने हमें समय भी दिया था और शनिवार का टाइम दिया था, जबकि बेबी रानी मौर्य जी ने उनसे बोला था कि शनिवार को मुख्यमंत्री जी आगरा में हैं, आप भेज पाओगे क्या, क्योंकि आप सभी लोगों के सामने एक वादा हमसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने डीएम साहब से बात कर ली है। मैंने स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं अधिकारियों के, सूचना निरस्त नहीं कराई जाएगी। क्यों नहीं कराई जाएगी? बात ये है क्योंकि अधिनियम की धाराओं में साफ साफ स्पष्ट है कि फुटकर व्यापार के स्थान को मंडी उपस्थल घोषित नहीं किया जाएगा। अवैध मंडी पहले से संचालित थी, आपने उसी स्थान को
कि अधिसूचना कलुआराम मंडी के नाम से जारी करा दी, ये बहुत बड़ा तथ्य है, इसको छुपाया गया है। धारा 7 का 1 का उल्लंघन हुआ है, उसमें प्रतिबंध है, तो उसकी अधिसूचना निरस्त करानी ही पड़ेगी। जनप्रतिनिधियों को पता है, अधिकारियों को पता है, पर इसका कारण अभी तक निकल कर नहीं आ रहा है। इसमें इस तरह से ये बात आई है कि जो नवीन मंडी हम चालू करने की बात कर रहे हैं, हमारे टैक्स से पैसा आप देख सकते हैं, करोड़ों रुपए में ये मंडी बनकर तैयार हुई है। सरकार की मंडी, हमारा पैसा, वो जो मंडी आज तक शुरू नहीं की गई है। और एक दिव्यांग हमारा भूरी सिंह शर्मा है, उसको यहाँ उसको पैसे से ली है। अगर ये मंडी नहीं चलेगी, कलुआ जैसी अवैध मंडी चलती रहेंगी, तो हमारे जो दिव्यांग हैं बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे, आत्महत्या की परमिशन आ जाएगी। क्या करेगा व्यक्ति? तो कलुआराम। एटा पुलिस ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन की शुरुआत की है। एसएसपी डॉक्टर इलामारन ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। स्पीड रडार, कैमरा, ब्रीथ एनालाइजर और ई चालन सिस्टम से लैस वाहन यातायात नियम तोड़ने वालों पर नजर रखेगा। वहाँ का एक बहुत ही अपराधी शातिर हैवान है, इसका नाम है शनि कुमार, इसके पिताजी का नाम है सुरेंद्र कुमार सिंह। ये आए दिन इस ताक घाक में रहता है कि खेतों पर कहीं सोच के लिए बहन बेटी जाएं तो उनके साथ किसी जघन्य अपराध। बागपत के छपरौली में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से 3 मजदूरों की मौत के बाद परिजनों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। मुआवजे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर घंटों हंगामा चला। प्रशासन और आयोग सदस्य नरेंद्र खजूली के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ है। और 3 जानें चली गई, 3 परिवार उजड़ गए। यही एकमात्र साधन था परिवार की रोजी रोटी का, और हम सब लोगों को बड़ा दुख है। और यहाँ जो जितनी भीड़ है सब ये चाहती है कि जो हादसा हुआ इनकी भरपूर मदद हो। हमारे बीच में एसडीएम साहब, हमारी सीओ साहिबा, थाना अध्यक्ष महोदय तो और मेरी डीएम महोदय से भी मेरी बात हुई है। तो जो इन्होंने घोषणा की है, इन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद जो सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगी, उसके बाद जो SC/ST का पैसा होगा, जो नियम कायदा है वो मिलेगा। उसके बाद जो एक किसान भी हैं इनमें, उनके फर्द है, उनका ज़मीन में नाम है, जो किसान निधिकार किसान का पैसा होता है जो पटवारी जी के थ्रू मिलता है, बीमा, किसान बीमा, वो भी इन्हें मिलेगा। और प्रशासन का ये दावा है कि हम लोग इनकी भरपूर मदद करेंगे और जिन SC/ST में जो मुकदमा कायम हुआ है उनके खिलाफ भी बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये इन्होंने। हापुड़ की JMM वर्ड स्कूल की छात्रा हर्षिता बंगारी ने नीट परीक्षा में 598 अंक और 99.46 परसेंटाइल हासिल कर शानदार सफलता दर्ज की है। विद्यालय में उनका सम्मान किया गया। स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने इसे मेहनत, अनुशासन और बेहतर मार्गदर्शन का परिणाम बताते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। मेरा नाम हर्षिता बंगारी है। मैंने अभी नीट क्रैक करा है और मेरा जो स्कोर है वो 598 आउट ऑफ 720 है। मेरी रैंक 10,770 है। कौन सा स्कूल से हो? मैं JMS वर्ल्ड स्कूल से हूँ। आपने नीट परीक्षा क्लियर करी है, तो बारे में आपको कौन सा प्रेरणा मिली? मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत मन था। उसके बाद जैसे मुझे बड़ी हुई तो मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट आया। उसके बाद मैंने डॉक्टर बनने का सोचा था। JMS को आप मतलब JMS ने आपको कितना सपोर्ट किया और कैसी आपकी तैयारी कराई? JMS जो है हमेशा मेरे साथ रहा है। मतलब 11-12 से जो हमारी मेन नीट की तैयारी होती है, मैंने JMS से ही शुरू करी थी। और कहीं ना कहीं जो टीचर थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा। और जो भी टीचर अपने उससे कर सकते थे उन्होंने मेरी उतनी हेल्प करी। आगे आप एडमिशन लेंगी तो JMS ने आपको कितना सपोर्ट किया कि आप JMS का मैसेज पहुंचाएंगे वहां तक? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो स्कूल है और स्कूल का हमेशा साथ देना चाहिए। और हमेशा, क्योंकि इतना मोटिवेशन मुझे यहाँ से मिला है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली है कि मैं उसे आगे तक पहुँचाना जरूर चाहूंगी। जो हमारे स्कूल की एलुमनस थी हर्षिता बंगारी, वो लास्ट ईयर की 12th पास आउट थी और इस साल उसने जो है नीट एग्जाम क्रैक किया है। तो जैसे ही ये न्यूज़, वैसे तो हमें पूरा भरोसा पहले से ही था, बट जैसे ही न्यूज़ कंफर्म हुई तो पूरा जो द फैमिली ऑफ JMS वर्ल्ड स्कूल, वी आर फीलिंग सो मच प्राउड ऑन हर। मैम, स्कूल के छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहिए?
मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगी, देखिए समय तो हम सबके पास बराबर है, बट प्रायोरिटी सबकी डिफरेंट है। तो वो है कि कुछ बच्चे जो है अपना समय रील देखने में निकाल रहे हैं, कुछ बच्चे अपना समय एकेडमिक्स में निकाल रहे हैं, और कुछ बच्चे अपना समय जो है डाउट क्लियर में निकाल रहे हैं, और कुछ बच्चे अपना समय जो है वो अपने ड्रीम पूरा करने में निकाल रहे हैं। जेएमएस सुर्खियों में रहता है, बड़े बच्चे बड़ा नाम कर रहे हैं जेएमएस का, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, क्योंकि जो स्कूल मैनेजमेंट है, डॉक्टर आयुष सिंघल सर, डॉक्टर रोहन सिंघल सर, चेयरमैन सर, सभी का सपोर्ट हमारे साथ रहता है। बस वो लोग हम लोगों को इग्नाइट करते जाते हैं, और हम जो है आंध्र प्रदेश में कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने सरकार से लंबी डीए, बकाया पीआरसी, पदोन्नति, तबादलों और रिक्त पदों पर भर्ती और सेवानिवृत्ति लाभ का जल्द समाधान करने की मांग की है। संगठन अध्यक्ष अल्पर्टी विद्यासागर ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। వేతన సవరణ చేయి మరి ఇప్పుడు దాదాపు 8 సంవత్సరాలైనా కూడా మాకు వేతన సవరణ జరగకపోవడం, 2023 నుంచి పెండింగ్ లో ఉండటం, డిఏలు మరి 4 డిఏలు పెండింగ్ లో ఉన్నా కూడా ఇవ్వకపోవటం వల్ల ఉద్యోగి రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న ఆర్థిక భారంతో ఆర్థికమైన పరిస్థితితో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. మరి దాంతోపాటు పిఆర్సి కమిటీ, దాంతోపాటు మరి సరెండర్ లీవులు దాదాపు మరి గత ప్రభుత్వం 2021 నుంచి జీపీఎఫ్లు, ఏపీజీఎల్ఏలు, గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్లు, సరెండర్ లీవులు, మరి మాకు సంబంధించిన గ్రాట్యుటీలు, పదవి విరమణ ప్రయోజనాలన్నీ పెండింగ్ లో పెట్టడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక కాస్త జీపీఎఫ్లు, ఏపీజీఎల్ఏలు, గ్రాట్యుటీలు, పదవి విరమణ బెనిఫిట్స్ ఇవన్నీ కూడా కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్నప్పటికీ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మరి ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ అయిన పిఆర్సి, అటు డిఏ, సరెండర్ లీవ్, వీటి మీద మరి పురోగతి లేదు. ఉద్యోగులందరూ కూడా దీని మీద తీవ్రమైన అసంతృప్తి ఉన్నారు. ప్రభుత్వం ఇంకా చూస్తున్నారు. వీటన్నింటినీ మదించి పెద్ద ఎత్తున స్పందించి మొత్తం అన్ని 175 నియోజకవర్గాల్లో కూడా దానిని జయప్రదం చేయడం జరిగింది. దాని దరిమిలా మరి మొన్న గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్ 22వ తారీఖున మరి ఫస్ట్ వీక్ లోనే ముఖ్యమంత్రి గారు 20 తర్వాత పిలుస్తామని చెప్పడం, 22వ తారీఖున ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स మనతో సమావేశమయ్యి मंडल परिषद कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान महिला सरपंचों के पतियों की मौजूदगी को लेकर विवाद हो गया। कुछ सरपंचों ने गैर जनप्रतिनिधियों को बैठक से बाहर भेजने की मांग की है, जिससे तीखी बहस हुई। पुलिस ने बीच बचाव कर स्थिति संभाली। एमएलए काशी रेड्डी नारायण रेड्डी ने नियमों के पालन पर जोर दिया है। ఎవరైనా ఉన్నా కూడా వాళ్ళతోటి మనం పరిగణలోకి తీసుకోలేదు. విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు స్పెషల్ ఆఫీసర్ వీళ్ళతో ఎవరైనా ఇంకా జనరల్ పబ్లిక్లో కూడా ఇష్యూస్ ఉంటే ఇంకా మేము తీర్చడానికి రెడీ ఉన్నామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం తరఫున చెప్తే టైం దొరికితే మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వచ్చు. ఈ చట్టాలన్నీ మనం చేసుకున్నటువంటివి, మన పరిధిలో ఉన్నటువంటివి. ఒకరినొకరు తిట్టుకోవడం, ఒకరొకరిని బెదిరించుకోవడం అవసరం లేదు. ఇది బలాబలా చూపించుకునేది కాదని చెప్పేసి మీకు నేను మనవి చేస్తాం. ఎండింగ్లో పోయేటప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక సర్క్యులర్ ఎవరు అటెండ్ చేయాలనేది ఈరోజు తెలియక ఎవరెవరు వచ్చి ఉంటారో ఎవరు రాకపోయేటప్పుడు కొంతమందికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఉంటారు, నేను కొంతమంది ఉంటే చేస్తుంటారు. అంటే మీరు నెక్స్ట్ మీటింగ్ విదిన్ 45 డేస్లో మళ్ళీ పెట్టాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చేయాలి. నా కోసం కూడా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. నేనేం చేస్తామో నేను ఎమ్మెల్యేగా ఒక బాధ్యతతోటి అన్ని అటెండ్ చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళు వస్తారు. నేను దయచేసి కూర్చున్న వాళ్ళు లేవడం, ఒప్పుకోవడం, రావడం కాకుండా నేనేం చెప్పానంటే हरमकोंडा में जियो मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर एसीपी ने कहा कि निजी अस्पतालों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन, जन सेवा को प्राथमिकता देने और जरूरतमंदों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की अपील की है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी नेताओं ने डीएससी भर्ती में
आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी नेताओं ने डीएससी भर्ती में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपे। पूर्व मंत्री पेरनी नानी ने अयोग्य लोगों को नौकरी देने और स्पोर्ट्स कोटा में अनियमितताओं का आरोप लगाया। साथ ही पार्टी ने शिक्षा मंत्री नारा लोकेश से इस्तीफे की मांग की है। రైతు విభాగం, మహిళా విభాగం, విద్యార్థి విభాగం, యువజన విభాగం, అలాగే ముస్లిం మైనారిటీ విభాగం, బీసీ విభాగం, ఇట్లా ఎస్సీ విభాగం, ఇలా వివిధ ఎస్టీ విభాగం, అన్ని విభాగాలకు సంబంధించినటువంటి జిల్లా అధ్యక్షులు, అలాగే రాష్ట్ర పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు కానీ, అట్లా జిల్లా స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నాయకులు కానీ అందరం కలిసి ఈ రోజున కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి అర్జీలు ఇవ్వటం జరిగింది. ఒకటి, డిఎస్సిలో జరిగినటువంటి డిఎస్సి 2025లో జరిగినటువంటి అక్రమాల మీద ఏమేం తప్పులు జరిగినాయి, దాని మీద సిబిఐ విచారణ చేయించాలి ప్రభుత్వం. దోషుల్ని లేదా దొడ్డి మార్గంలో డబ్బులతో లేదా రాజకీయ ఉద్యోగాలు పొందినటువంటి ఎవరెవరైతే ఉన్నారో 16,000 మంది మేము దొంగలని చెప్పట్లేదు. టీచర్ ఉద్యోగాలు పొందిన వాళ్ళందరూ నిజమైన నిజాయితీతో చదువుకున్నటువంటి आंध्र प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का मसौदा जारी किया है। राज्य में 3.7 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो चुका। सत्यापन के दौरान कई नाम दोहराए गए, जबकि मृत और स्थानांतरित मतदाताओं की भी पहचान हुई है। आयोग मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने में जुटा हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़।